यहाँ कोई मिलने के लिए आया है। मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। एक पुलिस ऑफिसर से मिलने के लिए मना कैसे कर सकते हो तुम? जंकुक, तुम यहाँ? शुक्र है भगवान का कि तुम्हें आज भी मैं याद हूँ। पूरे 1 साल के बाद आज मेरी मुलाकात हो रही है तुमसे। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल गए होगे। अब जब तुमने मुझे याद कर ही लिया है तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये हमारे नए ऑफिसर हैं, मिस्टर जॉन, और आज के बाद तुम्हारा केस ये ही संभालेंगे, इसलिए इनसे इज्जत से बात करो। मैंने सुना है कि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे दोस्त की वजह से बहुत ही स्पेशल चीजें मिल रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब तुम्हारी किस्मत खराब हो गई है, क्योंकि मैं जो यहाँ पर आ गया हूँ और अब मैं तुम्हें बताऊंगा जेल का असली मतलब क्या होता है। तो कांग्रेचुलेशंस मिस्टर डैनियल। और जब तक मैं यहाँ पर हूँ, इस घटिया आदमी को ना तो कोई खाने के लिए देगा और ना ही कोई पानी देगा। पूरा दिन इसको भूखा रखो। ऑफिसर, आज रात को मेरी एक मीटिंग है, तो कल सुबह तक मैं वापस नहीं आऊंगा। मेरे जाने के बाद तुम इसका ख्याल रखना। जब तक कोई इमरजेंसी ना हो मुझे फोन मत करना। ओके सर। 6 महीने बाद आज मैं त्योंग से मिलूंगा। उन लोगों ने मुझे फोन पर बात करने की परमिशन भी नहीं दी। जंकुक, तुम कहाँ हो? 6 महीने हो गए, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम्हारे इंतजार में मैं जी रहा हूँ। शुगा ने कहा था कि आज तुम आने वाले हो। तुम कहाँ हो जंकुक? तेते। जंकुक, तुम? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम वापस आ गए। मुझे तुम्हारी कितनी याद आई। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई बेबी। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम जब चाहे मुझे अपने पास बुला सकते हो। मेरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और अब मैं एक पुलिस ऑफिसर बन चुका हूँ, इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा हस्बैंड अब पावरफुल इंसान बन चुका है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तेते। हमारी शादी हो चुकी है। तुम हमें कांग्रेचुलेशंस नहीं बोलोगे? देखा तुमने, वो हमसे प्यार नहीं करता, वो सीधे अपने हस्बैंड के पास गया है। सॉरी हियोंग, मैं अपने हस्बैंड से 6 महीने के बाद मिल रहा हूँ, तो मैं अपने ऊपर काबू कैसे रख सकता हूँ? तुमने सही कहा था नामजुन, ये वाकई में हमसे प्यार नहीं करता। आप लोगों को पता है हियोंग, मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। मैंने आप लोगों को बहुत याद किया। हमने भी तुम्हें बहुत याद किया जंकुक। हम भी तुमसे प्यार करते हैं और हमें खुशी है कि तुम वापस आ गए। हमें तुम पर गर्व है जंकुक। फाइनली फिर से हम सब एक हो गए। ओ मेरे प्यारे हस्बैंड, बहुत सुंदर लग रहे हो। तुमसे ज्यादा तो नहीं। जल्दी जाओ और जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम आज होटल नहीं जाओगे? हाँ मुझे जाना है, मैं तुम्हें शाम को लेने के लिए आऊंगा। अच्छा ठीक है, अब तुम जल्दी से जाओ, तुम्हें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ओके बेबी, मैं शाम को मिलता हूँ। और बताओ डैनियल, कल की रात तुम्हारी कैसी बीती? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ तो तुमने गलत किया है। मुझे तुम दोनों के रिश्ते के बारे में नहीं पता था। किम त्योंग मेरा हस्बैंड है और तुमने उसको कितना परेशान किया है। तुम्हारी वजह से वो डर में जी रहा था, जैसे आज तुम मेरे सामने डरे हुए खड़े हो। और इसी वजह से मैंने इतनी कड़ी मेहनत करके इस नौकरी को हासिल किया है और तुम्हारे सामने खड़े होकर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे पास वो पावर है जिससे कि तुम मुझे रोक नहीं सकते। जो चीज मेरी है तुमने उसको छुआ है। तुमने उसका बचपन बर्बाद कर दिया और अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर दूंगा कि ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। मैं तुम्हें धीरे धीरे मारूंगा और वो हर एक दर्द जो तुमने त्योंग को दिया है, उस दर्द को मैं तुम्हें महसूस करवाऊंगा। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अपनी तबीयत खराब लग रही है। थोड़ा सा पानी दे दो। पानी की एक बूंद भी तुम्हें नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा। अगर मैंने पानी नहीं पिया तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। अब तुम्हारे लिए ये जेल नहीं बल्कि एक नर्क है। यहाँ तुम्हें सिर्फ एक ही चीज मिलेगी और वो है दर्द। गुड बाय मिस्टर डैनियल। 1 महीने बाद। त्योंग, तुम तैयार हो गए? हाँ चलो जंकुक। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो?
तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। मैं बहुत ही लकी हूँ कि तुम मेरे पास हो। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने हैंडसम मैन को छोड़कर मैं काम पर कैसे जाऊँ। बंद करो जंगकुक और अपने ऑफिस जाओ। मैं जा रहा हूँ लेकिन बहुत जल्दी वापस आऊंगा, क्योंकि मैं फिर से तुम्हें खाने का इंतजार नहीं कर सकता। तुम हमेशा भूखे ही रहते हो। तुम्हें खाने के लिए तो मैं हमेशा ही भूखा रहता हूँ, और तुम्हें खाकर मैं कभी बोर भी नहीं हो सकता। एक तो तुम इतने हैंडसम हो कि तुम्हें देखकर मैं अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाता। जंगकुक, मुझे लगता है हम दोनों को काम पर जाना चाहिए। चलो जाओ। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ लेकिन बहुत जल्द वापस आऊंगा। तैयार रहना बेबी। आज रात को तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बहुत प्यार करने वाला है। तुम तो रोज ही ऐसा करते हो। इस बार मैंने कुछ नया करने का सोचा है। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लेना, पर अभी तुम काम पर जाओ। आज मेरा मन नहीं है जाने का तेते। अगर तुम यहाँ से अभी नहीं गए तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। अच्छा ठीक है बाबा, मैं जा रहा हूँ। दूसरी तरफ ऑफिस में जिमिन बेहोश हो जाते हैं और शुभा उनको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद ये पता चलता है कि जिमिन प्रेग्नेंट है। हियोंग, क्या हुआ जिमिन को? चिंता मत करो तियोंग, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो प्रेग्नेंट है। हम लोग बहुत जल्दी फादर बनने वाले हैं। क्या सच में जिमिन प्रेग्नेंट है? मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ हियोंग। मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि अब मेरे पर बहुत सारी जिम्मेदारी जो आने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस हियोंग। पता नहीं क्यों आज मुझे सुबह से बहुत ही थकावट महसूस हो रही है। मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बात करते करते ही तियोंग भी वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जंगकुक आते हैं। हियोंग, क्या हुआ है इसको? ये बेहोश कैसे हो गया? चिंता मत करो जंगकुक, चलो इसे पहले डॉक्टर को दिखाते हैं। हियोंग, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं उसे क्या हुआ होगा। मेरे मन में एक बात तो आ रही है लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर के मुंह से ही सुनो। तियोंग के साथ भी कुछ जिमिन के जैसा ही हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर जॉन, आप फादर बनने वाले हैं। क्या मैं फादर बनने वाला हूँ? इसका मतलब कि तियोंग प्रेग्नेंट है? हाँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मेरे छोटे भाई, सच में तुम फादर बनने वाले हो। और इतना ही नहीं, जिमिन भी प्रेग्नेंट है। क्या सच में हियोंग, हम दोनों एक साथ फादर बनने वाले हैं? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब कैसे हो गया। ज्यादा फिक्र मत करो जंगकुक, बहुत जल्द इन दोनों को होश आ जाएगा। आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। हम दोनों फादर बनने वाले हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? तुम क्या सोच रहे हो तेते? हमारे बारे में? हमारे बारे में क्या? तुम खुश हो ना तियोंग? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। आज जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो सबसे अच्छा एहसास है जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। मैं भी कुछ ऐसा ही सेम महसूस कर रहा हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी जिंदगी में एक नया सदस्य आने वाला है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करूँगा तो तुम्हें कोई जलन तो नहीं होगी? मुझसे ज्यादा किसी और को प्यार करने की परमिशन तुम्हें नहीं है जंगकुक। हाँ, तुम सही कह रहे हो तेते। तुमसे ज्यादा प्यार मैं किसी और को कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो, मेरा प्यार हो। मेरा प्यारा सा तेते, आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? नहीं। क्यों? क्योंकि आज मैं तुम्हें कहीं लेके जाने वाला हूँ। कहाँ ले जाने वाले हो? ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अब जाओ और जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ, आज मैं तुम्हें होटल नहीं जाने दूंगा। आज का पूरा दिन तुम मेरे साथ ही बिताओगे। अच्छा ठीक है बाबा, पहले तुम मुझे छोड़ो तो सही, मैं जाकर तैयार हो जाऊँ। जल्दी से जाओ और तैयार हो जाओ, तुम्हारा गिफ्ट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ ठीक है, मैं अभी आया 2 मिनट में। ओ तेते, तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। मेरी नजर से अगर तुम देखोगे तो मेरे लिए तो सिर्फ तुम ही हैंडसम हो। तुम पर से मैं अपनी नजरें नहीं हटा सकता। अच्छा चलो बंद करो अब ये सब कुछ, मुझे अपना गिफ्ट देखना है। ये किसका घर है जंगकुक, और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तुम्हें ये घर पसंद है? हाँ, ये घर तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये है किसका? ये हमारा है। क्या मतलब ये हमारा है? ये तुम्हारा गिफ्ट है तियोंग। मैं अपने प्यारे से हस्बैंड के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम्हारे लिए मैंने इस घर को खरीद लिया है। जंगकुक, तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या सच में तुमने ये घर खरीद लिया है? लेकिन कैसे? तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? मैंने कुछ सेविंग करी थी और थोड़ी हेल्प मैंने जिन हियोंग से ली है। मैंने तुमसे कहा था ना कि बच्चा प्लान करने से पहले मैं हमारे लिए एक घर ले लूंगा। मैं चाहता हूँ कि हमारा बच्चा हमारे ही घर में पैदा हो। जंगकुक, आई लव यू सो मच। और थैंक यू।
मुझे ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। कॉन्ग्रेचुलेशंस ताई। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि जिमिन और तुम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट हो गए हो। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। शायद मेरी आत्मा जंगकुक से जुड़ी हुई है, इसलिए हम दोनों एक साथ ही फादर बनने वाले हैं। सही कह रहे हो शुगा हियोंग। त्योंगी, तुम्हें ये घर पसंद आया? हाँ जिन हियोंग, ये घर बहुत ही सुंदर है। आज से तुम दोनों यहीं रहोगे। थैंक यू हियोंग। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जंगकुक मेरे लिए ऐसा करेगा। मैं बहुत खुश हूँ। तो ठीक है, फिर चलो सब मिलकर एक ग्रुप फोटो लेते हैं। थैंक यू सो मच आर्मी। तो ये थी हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।